पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी लारा। मेरा नाम लारा है। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं एक स्टूडेंट हूं। मेरे अंदर एक अजीब सा डर है कि मैं किसी से खुल के बात नहीं कर पाती। मेरे अंदर एक अजीब सा डर है मेल्स को लेकर। इसी बात को लेकर मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे सभी बॉयज के साथ या मेल्स के साथ बहुत अनसिक्योर्ड फील होता है। मैं एक अलग ही किस्म की इंसान हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर इंसान जब चर्च में जाता है तो वह बहुत ही खुश होता है, लेकिन मैं जब चर्च जाती हूं तो मुझे अजीब सा डर लगता है। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है चर्च में जाके, और बहुत बार सपने में भी ऐसा ही देखती हूं कि किसी बहुत बड़ी चर्च में खड़ी हूं और छत टूटी हुई है। बहुत से जानवर मुझ पर अटैक करते हैं, मुझे डरा रहे हैं और मैं चिल्ला कर भाग रही हूं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूं। इन सब के पीछे क्या वजह है, मैं यह जानना चाहती हूं। लारा का डर और लारा के डरावने सपने उसके बीते हुए कल की तरफ इशारा करते हैं। लारा का रेग्रेशन किया और बहुत से ऐसे राज सामने आए कि जिन्हें सुनकर मेरी खुद की रूह कांप गई। ट्रांस में उतारने के बाद मैंने पूछा, क्या देख पा रही हो, क्या है तुम्हारे आसपास? तो लारा ने बताया कि वह खुद को एक सिमेंटेरी में देख रही है जहां बहुत से लोग हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही हो वहां? तो उसने देखा कि किसी को दफनाया जा रहा है। कौन है वो जिसे दफनाया जा रहा है? तो लारा ने कहा कि उसकी मां है जिसकी मृत्यु हो गई है और उसे दफनाया जा रहा है। कैसे हुई तुम्हारी मां की मौत? एक बीमारी से। किस रूप में देख रही हो तुम अपने आप को, एक मेल या एक फीमेल? तो लारा ने बताया कि वह अपने आप को एक फीमेल यानी कि एक लड़की के रूप में देख रही है, जिसकी उम्र 18 साल है, रंग गोरा है और ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मैंने पूछा कि किस नाम से बुलाते हैं लोग तुम्हें? तो उसने बताया, डोरीना। मैंने लारा को उसके घर परिवार के बारे में जानने को कहा। तो लारा ने देखा कि उसके घर में उसके 2 भाई हैं जो उससे उम्र में बड़े हैं, और उसके पिता हैं जो कि बहुत शराब पीते हैं। लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा घर है। मैंने लारा को उसके जीवन के बारे में थोड़ा और जानने को कहा। तो लारा ने देखा कि उसका चचेरा भाई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, और जिसके कारण उसके परिवार ने उसे ही कसूरवार ठहराया, यानी कि लारा को ही कसूरवार ठहराया, और उसके पिता ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे मारा, बहुत बेइज्जत किया। हालांकि लारा ने देखा कि उसका कोई कसूर नहीं था। उसने अपने आप को बहुत ही डरी और सहमी हुई देखा। इसके बाद लारा को मैंने पूछा कि थोड़ा सा और आगे अपनी जीवन के बारे में जानने को कहा। तो लारा ने देखा कि उसे मोनेस्ट्री भेजा जा रहा है, क्योंकि उसे नन बनना होगा। उसे नन बनकर एक समाज की सेवा करनी होगी, और इस तरह से वह सेफ भी रहेगी और अध्यात्म के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी चल सकेगी। इसीलिए उसके पिता उसे मोनेस्ट्री भेज रहे हैं। तब उसकी उम्र 20 वर्ष थी। मैंने लारा से कहा कि कोशिश करो वो सब देखने की, उस जीवन की उस घटना को जानने की कोशिश करो जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट लाइफ में तुम डरी रहती हो और तुम्हें बहुत से डरावने सपने आते हैं। आखिर क्या कारण है तुम्हारे इस डर और तुम्हारे इस डरावने सपनों का? जानने की कोशिश करो।
तो लारा ने अपने आप को नन की ड्रेस में देखा। उसने देखा कि वह एक नन है और एक पादरी उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, जिससे लारा बेहद अपसेट हो गई और बहुत पेनफुल, दर्दनाक एक चीज को वो फील कर रही है। उसने बहुत ही दर्दनाक इस घटना को फील किया और जब यह सब देख रही थी तो लारा की पूरी बॉडी कांप रही थी। लारा ने देखा कि उसके साथ की कुछ नन्स ये सब जानती थी, फिर भी उन्होंने उस पादरी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से पादरी ने कई बार उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया और लारा इतने डिप्रेशन में चली गई। उसने देखा कि वह इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही, वह बहुत डिप्रेशन में है और वह बहुत बीमार है, और देखा कि इसी बीमारी के चलते ही लारा की मौत हो गई। और वही डर लारा के अंदर आज भी है। उसी घटना के कारण, उसी हादसे के कारण लारा आज भी उस डर को अपने साथ कैरी कर रही है। आज तक उस दर्दनाक हादसे को शायद भूल नहीं पाई लारा की आत्मा, और आज भी लारा उसी डर से गुजर रही है। हालांकि लारा इस चीज को नहीं जानती थी रेग्रेशन से पहले, लेकिन रेग्रेशन के बाद लारा बहुत रो रही थी, लेकिन फिर अपने आप को बहुत हल्का भी महसूस कर रही थी, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो। और लारा ने यह सब देखकर, अपना रेग्रेशन देखकर, अपना पास्ट देखकर यह चीज जानी कि किस तरीके से उसके साथ कुछ घिनौनी हरकत की लोगों ने, जिस वजह से उस डर के चलते ही उसकी मौत हुई। और वही डर आज इस प्रेजेंट लाइफ में भी वो अपने साथ कैरी कर रही है। दोस्तों, दुनिया या कोई देश या कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन दुनिया और देशों में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत घिनौनी हरकतें कर जाते हैं अपने लालच में आकर। उस पादरी को भी उसके कर्मों की सजा भगवान ने जरूर दी होगी, लेकिन लारा भी एक ऐसे दर्द से निकल रही है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। अब यहां बहुत से लोग सवाल भी करेंगे कि लारा ने तो कोई ऐसा बुरा कर्म ही नहीं किया, फिर उसे सजा क्यों मिल रही है। लारा ने कोई बुरा कर्म नहीं किया, ऐसा उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन जिस डर से इंसान की मृत्यु हुई हो या कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो बहुत गहरा दर्द पहुंचाया हो जिस हादसे ने, तो वो डर इंसान हमेशा अपनी नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर जाता है। सेम ऐसा ही लारा के साथ हुआ, वो भी अपने पास्ट का वो दर्द जो था वो इस लाइफ में कैरी कर रही है। लारा की आगे भी मैं कुछ रेग्रेशन करूंगा, हीलिंग करूंगा, ताकि लारा इस डर से निकल जाए, इस बीमारी से छुटकारा पा सके और अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सके, और ये 100% हो जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत से केस ऐसे आते हैं जिन्हें पास्ट से रिलेटेड कोई डर होता है, कोई ऐसी कमी होती है उनके अंदर, लेकिन उसकी वजह कहीं ना कहीं उनके पास्ट में छिपी होती है। उनका रेग्रेशन करने से, उनकी हीलिंग करने से वो सब चीज ठीक हो जाती है और वो लोग अपनी लाइफ को नॉर्मल जीते हैं। दुआ करूंगा कि लारा भी इसी तरह अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो, एक नई रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।